नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की अधिसूचना जारी होने के बाद देश का राजनीतिक पारा अचानक से बढ़ गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीएए लागू होने के बाद 3 देशों से करोड़ों लोग भारत आएंगे, तो ऐसे में उन्हें रोजगार कौन देगा। तो सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश के लिए खतरनाक है। तो सीएए के प्रावधानों के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में हिंसा या फिर किसी अन्य तरीके से वहां के अल्पसंख्यकों को दर बदर होना पड़ता है। तो वहीं पूरी छानबीन के बाद उन्हें भारत की नागरिकता दी जा सकती है। इसमें 3 देशों में रहने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी जैसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ये सुविधा मिलेगी। तो सीएए को लागू करने पर आपत्ति जताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, उधर हमारे युवा रोजगार के लिए लाठियां खा रहे हैं और सरकार रोजगार का समाधान खोजने की बजाय सीएए की बात कर रही है। तो उन्होंने आगे ये भी कहा, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक भारत की नागरिकता लाना चाहे तो उन्हें मिल जाएगी। केंद्र सरकार हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे रही है, जबकि पाकिस्तान से आने वाले को रोजगार देने की बात कर रही है। ये बातें जो है सीएम केजरीवाल ने कही। उन्होंने कहा ये तीनों गरीब देश हैं, जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे भारी भीड़ भारत में आ जाएगी। 2.5 करोड़ में से अगर 1.5 करोड़ लोग भारत आ गए तो उन्हें रोजगार कौन देगा। तो बीजेपी का पूरा खेल गंदी राजनीति का हिस्सा है। लोगों को लाया गया और इन इलाकों में चुन चुन कर बसाया गया जहां बीजेपी का वोट कम है। तो ऐसा लोगों का कहना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आगे कहा, हरियाणा सरकार रोजगार के अभाव में बच्चों को इजराइल भेज रही है और पाकिस्तानियों को भारत लाकर रोजगार देना चाह रही है। तो हर देश पड़ोसी देशों को रोकने के लिए अपनी दीवार मजबूत करता है, लेकिन बीजेपी इन देशों को गरीबों को लाने की कोशिश में है। तो बातें जो है सीएम अरविंद केजरीवाल ने कही है। पीएम मोदी पे एक बार फिर से भाजपा पे हल्ला बोला है।